हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिहार बोर्ड के लिए 10 क्लास और हिंदी बुक से लेसन 2 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। ठीक है ना। तो पहला नंबर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन क्या करा है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी नंबर 1916 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर मदन ने। ए नंबर मदन ने। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 नंबर दोस्तों खोखा। क्या होगा आंसर? खोखा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब 4 नंबर पढ़ेंगे हम लोग। सेन साहब की कार की कीमत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन 7,500। क्वेश्चन फिर से देखेंगे। सेन साहब की कार की कीमत, आंसर होगा ए नंबर 7,500। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 20 के दांत के लेखक हैं। 20 के दांत के लेखक है, तो आंसर होगा मेरा बी नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक कहानी। 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो आंसर होगा एक कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 20 के दांत। फिर से क्वेश्चन देखिए। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है, सी नंबर आंसर होगा 20 के दांत। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर पटना। ये नंबर क्या होगा दोस्तों? पटना। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1 नंबर में होगा हमको ए नंबर पटना। चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों खिले फूल की तरह। सी नंबर ऑप्शन खिले फूल की तरह। फिर से क्वेश्चन। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? तो सी नंबर आंसर होगा खिले फूल की तरह। खिले फूल की तरह। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? तो ये आंसर मेरा हो जाएगा दोस्तों बी नंबर नलिन विलोचन शर्मा। फिर से क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो ऑप्शन होगा बी नंबर उत्तर नलिन विलोचन शर्मा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हंस कौआ की जगत में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा 20 के दांत। हम लोग 20 के दांत चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो 20 के दांत से ही लिया जाएगा। सी नंबर ऑप्शन होगा 20 के दांत। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो आंसर होगा ए नंबर नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंखों का तारा। बी नंबर ऑप्शन आंखों का तारा। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की डैश है। तो बी नंबर आंसर आंखों का तारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। सीमा कौन थी? सीमा कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सेन साहब की बेटी। ठीक है। सीमा कौन थी? तो ए नंबर आंसर होगा सेन साहब की बेटी।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, एक औरत से। एक औरत से सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? तो बी नंबर आंसर होगा एक औरत से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किन्हें देखकर औरत सहम गई? 16 नंबर क्वेश्चन है, किन्हें देखकर औरत सहम गई? आंसर होगा ये सेन साहब को। ये उत्तर है सेन साहब को। तो फिर से क्वेश्चन, किन्हें देखकर औरत सहम गई? तो ए नंबर उत्तर है सेन साहब को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17 नंबर। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, मदन। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो सी नंबर आंसर होगा मदन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो इसका बी नंबर आंसर होगा कासू ने। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो आंसर होगा बी नंबर, कासू ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने मदद को एक घूंसा रसीद कर दिया? किसने मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, खोखा ने। मदन को किसने एक घूंसा दे दिया? तो खोखा ने दे दिया। ठीक है, सी नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखेगा हम लोग दोस्तों। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो आंसर क्या होगा मेरा दोस्तों? लट्टू। क्या होगा? डी नंबर, लट्टू। फिर से क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो आंसर होगा डी नंबर, लट्टू। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़